बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर 25 को डिस्कस करना है। और लेक्चर नंबर 25 में हमारा जो टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है विटामिन के। तो विटामिन ए, डी और ई की हम बात कर चुके हैं। इसके बाद के है और ये चारों विटामिन ही फैट सोलुबल हैं। ठीक हो गया। तो विटामिन के का जो दूसरा नाम है इसको हम कोएगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। कोएगुलेशन हम कहते हैं ब्लड का जमना, क्योंकि ये वाला जो विटामिन के है ये ब्लड को जमने में हेल्प करता है, इसलिए इसको हम कोएगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। कि जैसे ही हमें कोई एक्सीडेंट होता है हमारा, उसके बाद ना हमारी बॉडी में बाद का इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है जो आपको बाहर से नज़र नहीं आ रही, तो इंटरनल ब्लीडिंग को कहते हैं हेमरेज। तो जहाँ पे हेमरेज का खदशा हो या डॉक्टर कहें कि इसको हेमरेज है या इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर उसको क्या रिकमेंड करते हैं? विटामिन के रिकमेंड करते हैं, क्योंकि विटामिन के क्या करता है? ये इंटरनल ब्लीडिंग को रोकता है। तो ये कोएगुलेशन विटामिन है। इसको हम कोएगुलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्रिवेंट हेमरेज। हेमरेज कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग का, तो क्योंकि ये इंटरनल ब्लीडिंग को रोक रहा है इसलिए इसको हम कोएगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के जो दूसरे नाम है जो हम बोल सकते हैं, इसको आप एंटी हेमरेजिक विटामिन भी, वही बात आ गई कि क्योंकि ये हेमरेज को रोक रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग को रोक रहा है, इसलिए इसको हम एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कह सकते हैं। और दूसरा नाम उसका वही है जो हम पहले बात कर चुके हैं, इसको हम कोएगुलेशन विटामिन भी कहते हैं, जो ब्लड को जमाता है, ब्लड को चलने से रोकता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि इस विटामिन की कौन सी खसूसियात हैं, तो पहली खसूसियत वही है कि ये फ़ैट सोलुबल है, फ़ैट के अंदर हल होगा, जिस तरह बाकी जो तीन थे, ये था, डी था और ई था। तो ये विटामिन के भी फ़ैट सोलुबल है। उसके बाद ये हीट स्टेबल है। ठीक है कि इसके ऊपर जो हीट है उसका भी कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये एक चीज़ से सेंसिटिव है, वो है लाइट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कि अगर इसको तेज़ लाइट इसके ऊपर पड़ेगी या जो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो इसके रिज़ल्ट में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या आएगा? उनमें फ़र्क आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो विटामिन के है, इसकी आपको तीन टाइप्स मिलती हैं नेचर के अंदर। एक को विटामिन के 1 कहते हैं, दूसरे को विटामिन के 2 और तीसरे को विटामिन के 3 कहते हैं। विटामिन के 1 का दूसरा नाम फाइलोक्विनोन है और इसको हमने सेपरेट किया था प्लांट से, इसलिए इसका जो ओरिजिन है वो प्लांट है। दूसरा जो विटामिन के 2 है इसको हम मैनाक्विनोन कहते हैं और इसका बैक्टीरियल ओरिजिन है। किसको सबसे पहले हमने बैक्टीरिया सेपरेट किया था। और जो विटामिन के 3 है इसको हम कहते हैं मेनेडियोन कहते हैं, और मेनेडियोन को हम, ये सिंथेटिक प्रोडक्ट है, मतलब इसको आपने जो लेबॉर्ट्री है उसके अंदर बनाया गया था। तो ये इसकी तीन टाइप्स हैं, विटामिन के 1 है, के 2 और के 3 है। उसके बाद अगर हम विटामिन के सोर्सेज की बात करें कि ये आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो ये कौन से? पहले प्लांट सोर्सेज की बात करते हैं। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब जो भी सब्जियां जिनके आप कह सकते हैं ग्रीन पत्ते होते हैं, ग्रीन पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं, उन सब के अंदर आपको विटामिन के मिलता है। जिस तरह ये अल्फ़ाल्फ़ा, ये एक वेजिटेबल है, कॉलीफ्लावर होता है, ठीक है, जिसको हम बंद गोभी कहते हैं, कैबेज गोभी कहते हैं, टमाटर, जितने भी ये टमाटर वगैरह, तो इन सब के अंदर आपको विटामिन के मिलता है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में जिस तरह फ़िश है, फ़िश के अंदर आपको विटामिन के मिलता है। मीट, ठीक है, ये जो गोश्त हम खाते हैं जानवरों का, इसके अंदर विटामिन के होता है। मिल्क के अंदर, दूध के अंदर होता है। एग जो योक, अंडे की जो जर्दी होती है उसके अंदर, और लीवर जो कलेजी वगैरह हम खाते हैं, तो इन सब के अंदर आपको विटामिन के मिलता है। अच्छा, इसके अलावा एक इसका एंडोजीनस सिंथेसिस सोर्स, मतलब ये आपकी बॉडी के अंदर भी विटामिन के बनता है। वो कैसे बनता है? बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया ई कोलाई। तो ये वाला जो बैक्टीरिया ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ये विटामिन के बना रहा है। उसके बाद अगर हम विटामिन के फंक्शंस की बात करते हैं, लास्ट पे विटामिन के फंक्शंस हैं, तो उसके दो ही फंक्शन हैं जो आपकी बुक पे दिए गए हैं। फर्स्ट इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अच्छा, पहले आपको ये पता होना चाहिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बेसिकली ना ये प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड को जमाती हैं, ठीक है, और इनकी तादाद हमारी बॉडी में 12 होती हैं। 1 से लेके ये 12 तक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं। लेकिन इनमें से जो 4 प्रोटीन है या 4 जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर 2 है, फैक्टर 7 है, फैक्टर 9 और फैक्टर 10, तो इन 4 प्रोटीन को कौन बना रहा है? विटामिन के बना रहा है। ठीक हो गया कि जैसे ही इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो ये विटामिन के क्या करेगा? ये 4 प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बनाएगा और ये 4 प्रोटीन्स क्या करेंगे? हमारे ब्लड को जमा देंगी, फिर वो इंटरनल ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसलिए हम कहते हैं विटामिन के ये क्या? एंटी हेमरेजिक है, क्योंकि ये इंटरनल ब्लीडिंग को रोक रहा है।
ठीक है। लेकिन इसका जो दूसरा फंक्शन है वो इसका रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म भी है। अब देखें, रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा एक प्रोसेस है, ठीक हो गया। ये प्लांट्स के अंदर भी हो रहा है, एनिमल्स के अंदर भी हो रहा है, ठीक हो गया। क्योंकि ये वाला जो विटामिन के है इसका स्ट्रक्चर मिलता है कोएंजाइम क्यू से, ठीक है। तो ये वाला जो कोएंजाइम क्यू है ये भी एक पूरा रेस्पिरेशन का अमल है जिसमें ये यूज़ हो रहा है। रेस्पिरेशन में हमारे पास वो पहले वो साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन आती है, उसके बाद वो कीमियोस्मोसिस आती है, जिसके बाद इसके रिजल्ट में एटीपी बनती है, ठीक है। तो ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जा रहे हैं, जिसके रिजल्ट में एटीपी बन रही है। तो इस पूरे प्रोसेस में, जिसको हम फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस में ये वाला जो विटामिन के है ये भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि ये भी वहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है और ये भी एज अ कोएंजाइम यूज़ हो रहा है। डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये इसके दो फंक्शन थे, एक तो ये डिफरेंट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स बना रहा है और दूसरा ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले कर। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।